जीएस फॉर ऑल के इतिहास की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज आइए हमें जहांगीरी को देखते हैं, जिसे सेखू बाबा या सलीम के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अकबर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर बराबर जाता था और वह शेख सलीम चिश्ती का मुरीद था, जिसके कारण अपने पुत्र का नाम उसने सलीम रखा था। और जहांगीर का अर्थ विश्व विजेता होता है और जहांगीर का कालखंड 1605 से 1627 तक का है। और देखिए, अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर यह मुगल की गद्दी पर बैठा था। आगे देखिए अगला तथ्य, जहांगीर महान विद्वान, न्यायप्रिय शासक एवं महान चित्रकार था। इसने अपने महल में न्याय की जंजीर बांधी थी और यह ऐलान कर रखा था कि किसी को भी जब जरूरत हो न्याय की तो वह न्याय की जंजीर खींचकर वह घंटी बजा दे और वह न्याय देने के लिए हाजिर हो जाता था। तो इसी कारण यह न्यायप्रिय शासक कहलाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो कि आगरा किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट से एक लंबे स्तंभ या पत्थर से वह बंधी हुई थी। और इसने अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी है। तो इस प्रकार मुगल वंश में दो शासक ऐसे हुए जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। एक बाबर है, जिसने तुर्की में बाबरनामा लिखा है, इसका फारसी में अनुवाद अबुल फजल के द्वारा किया गया है तुजुके बाबरी के रूप में। और दूसरा जहांगीर ने अपनी स्वयं आत्मकथा लिखी है, जिसे तुजुके जहांगीरी कहा जाता है, जो कि फारसी भाषा में है। और यह इसके पूरा काम में करने का कार्य किया था मोतबिद खान ने इसे पूरा किया था, ये ध्यान रखिएगा। जहांगीर ने अपने राज्य के विस्तार के लिए आक्रामक नीति अपनाई थी और इसने दक्षिण भारत के बीजापुर एवं गोलकुंडा के विरुद्ध सैनिक अभियान किया था। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और इसी कारण पिता और पुत्र के बीच एक युद्ध होता है। और यह युद्ध पंजाब के जालंधर के निकट भैरोवाल में होता है, जिसमें खुसरो पराजित हो जाता है और खुसरो की पराजय के बाद उसे गिरफ्तार कर कैद खाने में डाल दिया जाता है। और आगे देखिए, खुसरो की सहायता करने के कारण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी की सजा दी थी। और कहा जाता है खुसरो से गुरु ने गोविंदवाल में मुलाकातें की थी। और अगली घटना घटती है अहमदाबाद में। मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से प्रसन्न होकर जहांगीर ने खुर्रम, जो कि उसका अगला पुत्र था, खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। और 1622 ईस्वी तक कंधार मुगलों के हाथों से निकल गया, क्योंकि उस पर ईरान के शाह अब्बास ने कब्जा कर लिया था। हम नूरजहां के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि नूरजहां का महत्व मुगल साम्राज्य में जहांगीर के समय शासन में दखलंदाजी के कारण इसके प्रभाव को देखा जा सकता है। तो आइए, नूरजहां, जिसका वास्तविक नाम मेहरुनिशा था और इनके पिता ईरानी थे, जिनका नाम मिर्जा ग्यास बेग और माता अस्मत बेगम थी। और यही अस्मत बेगम में आगे चल के आप देखिएगा कि इन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की खोज की थी। अभी जो आप इत्र या मजमुआ देखते हैं, यही अस्मत बेगम की खोज थी यह। अब देखिए, 1594 में इनका विवाह, मतलब नूरजहां का विवाह, जो कि अभी मेहरुनिशा के नाम से जानी जाती थी, अली कुली बेग से हुआ, जो कि एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि से जहांगीर ने नवाजा था। तो यह आप ध्यान में रखिए, यह शेर अफगान या अली कुली बेग की पत्नी थी मेहरुनिशा। और 1607 में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुनिशा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में आ जाती है। और यहीं सबसे पहले नवरोज के त्योहार पर पहली बार जहांगीर ने मेहरुनिशा को देखा था और उसके सौंदर्य पर वह मुग्ध हो गया एवं उससे निकाह यानी विवाह करने की जिद कर बैठा। और आगे चल के 1611 ईस्वी में मेहरुनिशा से जहांगीर का विवाह हो जाता है। और यही देखिए, विवाह के बाद जहांगीर ने मेहरुनिशा को नूर महल या नूरजहां की उपाधि प्रदान की, जो आगे चल के नूरजहां के रूप में ही जानी जाएगी।
और देखिए नूर जहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। अब नूर जहां के पिता जो थे, जिनका नाम ग्यास बेग था, मिर्जा ग्यास बेग, को शाही दीवान बना दिया गया। विवाह के बाद जहांगीर ने इसके मेहरुनिशा के पिता को, जो मिर्जा ग्यास बेग थे, उन्हें मुख्य दीवान बनाया गया और उन्हें इत्मा उद्दौला की उपाधि से भी नवाजा गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। मेहरुनिशा एवं शेर अफगान की पुत्री लाडली बेगम का निकाह जहांगीर के पुत्र शहरयार से हो जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इनमें एक पारस्परिक संबंध कायम हो जाती है। और अब आगे जाके ये जहांगीर के खराब स्वास्थ्य का फायदा नूरजहां के द्वारा उठाया जाता है और एक गुटबंदी मुगल दरबार में कायम होती है। नूरजहां मुगल राजनीति में बहुत प्रभावशाली महिला थी और उसने एक जुंटा पार्टी का गठन किया था। मतलब राज्य प्रशासन और राजनीति पर नियंत्रण करने के लिए एक जुंटा पार्टी का गठन किया गया था। और जहांगीर के आदेश और सिक्के के साथ नूरजहां के भी आदेश और सिक्के जारी किए थे। तो कुछ समय के लिए देखा जाए तो नूरजहां का मुगल दरबार पर व्यापक प्रभाव था। और देखिए महावत खां ने झेलम नदी के तट पर नूरजहां, उसके भाई आसफ खां एवं जहांगीर को बंदी बना लिया था। तो ये आप ध्यान रखिए। और भारत में अगर देखा जाए तो कत्था चूना के साथ पान खाने की परंपरा की शुरुआत नूरजहां ने ही की थी। और रेहला में इब्न बतूता ने कत्था और चूना के साथ पान खाने का नहीं, बल्कि पान का सुपारी के साथ भारत में प्रयोग किया जाता था। और कत्था चूना के साथ खाने की परंपरा, पान खाने की परंपरा का प्रारंभ नूरजहां ने किया था, ये ध्यान में रखिएगा। और पान का देखा जाए तो सर्वाधिक प्रयोग भारत में असम में सुपारी के साथ पान को चबाया जाता था। और देखिए भारत में जिलेबी की शुरुआत नूरजहां ने ही की थी। तो ये भी एक तथ्य है, ध्यान में रखिए। और जहांगीर के 5 पुत्र थे, जिसमें खुसरो, परवेज, शहरयार, खुर्रम और जहांदार, ये 5 पुत्र थे। जो कि आगे चल के जिसमें देखा जाए तो खुर्रम जहांगीर ने इन्हें शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी और बाद में चलकर यही मुगल शासक बना था। 28 अक्टूबर 1627 को भीमबाड़ नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और जहांगीर को शहादरा, जो कि लाहौर के निकट स्थित है, में रावी नदी के तट के किनारे दफना दिया जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो भारत के बाहर, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है शहादरा, तो भारत के बाहर पहला ये मुगल बादशाह थे जिसे दफनाया गया था। और इससे पहले देखा जाए तो बाबर को भी पहले आगरा में दफनाया गया और बाद में इसे काबुल में दफनाया गया था। तो इस प्रकार 2 मुगल बादशाह, प्रारंभिक के मुगल बादशाह हैं जिन्हें भारत से बाहर दफनाया गया। और देखिएगा अंतिम मुगल बादशाह भी रंगून में दफनाए गए हैं। तो इसी प्रकार 3 मुगल बादशाह भारत के बाहर दफनाए गए थे। तो यहाँ पर देखिए चित्रकला, तो जहांगीर के समय मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। जहांगीर का कहना था कि उसे चित्रकला पर इतनी पकड़ है कि किसी जीवित या मृत व्यक्ति का यदि चित्र किसी 2 या 2 से अधिक चित्रकारों ने मिलकर बनाया है, जैसा कि यदि किसी चित्रकार ने उस व्यक्ति के आंख को बनाया और किसी ने उसके भौं को बनाया है, तो वह स्पष्ट रूप से कह सकता था कि किस चित्रकार ने इस व्यक्ति के आंख को बनाया है और किसने इसके भौं को बनाया है। मतलब वह डिफरेंशिएट कर देता था कि यह चित्र एक ही व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है या भिन्न भिन्न कलाकारों के द्वारा बनाया गया है। तो वह इसकी चित्रकला पर समझ को दर्शाता है। तो देखिए जहांगीर के दरबारी चित्रकार में आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशनदास, मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत बेग थे। लेकिन अगर प्रमुख रूप से याद रखने लायक चित्रकार हैं तो इनमें 3 चित्रकार का आप नाम ध्यान में रखिए, जिसमें एक पहला उस्ताद मंसूर का नाम, बिशनदास का नाम और तीसरा अगर देखा जाए
तो अबुल हसन का नाम। ये 3 प्रमुख चित्रकार थे। तो देखिए इसमें अगर अगर आगा रजा को देखा जाए तो पहले देखिए आगा रजा के नेतृत्व में जहांगीर ने चित्रशाला की स्थापना आगरे में की थी। और जहां तक उस्ताद मंसूर की बात है तो यह पशु पक्षियों का चित्रण करते थे और यह बेजोड़ चित्रकार थे, जिसके कारण इन्हें नादिर उल उस्र की उपाधि जहांगीर ने प्रदान की थी। और दूसरा देखिए अबुल हसन को देखा जाए तो यह भी चित्रकला में प्रांगत्य हासिल था। यह चिनार के पेड़ के साथ गिलहरियों का चित्रण के लिए प्रसिद्ध है और इसे जहांगीर ने नादिर उज जमा यानी युगों का अद्भुत चित्रकार यानी वंडर ऑफ द एज के रूप में इन्हें उपाधि प्रदान की है। और देखिए तीसरा जो चित्रकार थे वो बिशन दास थे। बिशन दास से जीवंत चित्रकारी किया करते थे, मतलब देखा जाए तो लाइव पेंटिंग वो बनाया करते थे। तो इस प्रकार आपने विभिन्न चित्रकारों से परिचय प्राप्त किया। और देखिए संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि जहांगीर ने प्रदान की थी। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, यह तथ्य ध्यान में रखिए। और देखिए आगे इत्माद दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां ने ही बनाया था और यह प्रथम मुगल इमारत है जिसमें सफेद संगमरमर का बेदाग यानी बेदाग संगमरमर का प्रयोग किया गया है और इसी में पैतरादुरा तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। पैतरादुरा तकनीक यानी संगमरमर के साथ जड़ीदार पत्थर मतलब चमकीले पत्थर को जड़ने का काम किया जाता है पैतरादुरा शैली में, जो कि बाद में चलकर ताजमहल में भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहली मुगल इमारत इमादुद्दौला का मकबरा था जो नूरजहां के पिता का मकबरा है और पैतरादुरा नामक जड़ाऊ काम में इसमें सबसे पहले किया गया है, ये ध्यान में रखिए। और जहांगीर के मकबरे का भी निर्माण नूरजहां ने ही करवाया था और इसके शासनकाल में ये जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस जो प्रथम अंग्रेज यात्री के रूप में जाने जाते हैं, सर टॉमस रॉयल फिंच और विलियम टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। तो यूरोपीय यात्री ध्यान में रखिएगा। और भारत में तंबाकू की खेती जहांगीर के काल में ही हुई थी। 1605 में कहा जाता है कि पुर्तगालियों ने दक्षिण भारत में सबसे पहले तंबाकू की खेती प्रारंभ की और तंबाकू यह पुर्तगाली लोग ब्राजील से लेकर आए थे और भारत में बाद में इसका प्रचलन व्यापक रूप से होने लगा। और जहांगीर के काल में ही 1620 ईस्वी में मराठे मुगल दरबार की सेवा से जुड़े थे, तो यह भी तथ्य ध्यान में रखिए। और जहांगीर ने ही राजा के आकृति युक्त सिक्के सबसे पहले मुगल काल में जारी किया था और निसार चांदी का सिक्का भी जहांगीर ने जारी किया जो रुपये के 1/4 के बराबर होता है। तथ्य यह भी ध्यान रखिए कि अशोक के कौशाम्बी या प्रयाग जो अभिलेख है उसमें जहांगीर ने भी अपने अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे और इस प्रकार आपने जहांगीर से संबंधित विभिन्न तथ्यों का अध्ययन किया और इसे बार बार रिवीजन कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।